मैं दोबारा इस आपको इस चैनल में दोबारा आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी है। आज हम इस चैनल में पढ़ेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। फ्रैक्शन और क्या होता है? फ्रैक्शन वो होता है जो हमें किसी भी चीज को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है? अगर किसी भी चीज को हम लेते हैं और वो किसी भी व्यक्ति में क्या होता है? डिवाइड करना होता है, तो उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन के कारण ही, फ्रैक्शन के वजह से क्या होता है? डिवाइड किया जा सकता है। अब उस फ्रैक्शन से हम लोग बहुत चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर में आपके कुछ चीज है, आप लोग बहुत सारे भाई बहन हैं और पता नहीं चल पा रहा है ना किसको कितना पार्ट देना है, तो हम उसको फ्रैक्शन की ही मदद से क्या करते हैं? इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन में आपका दो मेन चीज आता है। उस दो चीज मेन चीज का नाम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये दो चीज होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या होता है कि आपका वो चीज आता है जितना आपको देना है। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं? जितना आपके पास टोटल है। जैसे मान लीजिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया, इस फिगर को हमने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने 12 पार्ट में एक फिगर को क्या किया? डिवाइड कर दिया। इस 12 पार्ट के फिगर को हम लोग बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो हमारा कितना है? वो 12 है। यानी डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 12 हो गया। डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ फिगर जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास 15 आम है, तो वो 15 का 15 आम क्या हो जाएगा? वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर कहलाएगा। लेकिन अब हमने बोला कि उस 15 आम को आपको 5 व्यक्ति में क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा? सीधी सीधी बात, हमें 5 से डिवाइड करना था, तो हमने 15 को उठाया और 5 से डिवाइड किया तो हमको आ गया 3। यानी एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा? 3/15, यानी 1/5। 5 पार्ट में डिवाइड करना था क्योंकि 5 लोग थे, और 5 पार्ट में डिवाइड किए और उस 5 पार्ट को 1, यानी एक आम 3 आम एक व्यक्ति को पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर हो गया टोटल नंबर। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाले पोर्शन को, यानी ये वाला पोर्शन हमारा न्यूमरेटर का भाग। ये जो पोर्शन होता है हमारा ऊपर का जो होता है वो इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर क्या होता है? उसके नीचे वाला पोर्शन को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट या फिर टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, जितना भी टोटल आए उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर को मैंने इसको शेड किया। अब क्वेश्चन में है कि कितना पार्ट हमारा शेड है? 1 2 3 4 पार्ट है। टोटल पार्ट कितना है? तो 15 में से हमारा 4 पार्ट क्या है? शेडेड। इससे पूछा है न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है? तो d = 15 और n = 4। ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने का तरीका होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? 15 होता है और न्यूमरेटर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है। फिर से एक बार समझ लिया कि जितना हमने शेड किया उतना हम लोग को न्यूमरेटर का पार्ट आएगा, और जितना टोटल था वो हमारा डिनोमिनेटर कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ फिगर, टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर। दूसरी चीज, न्यूमरेटर उसको कहते हैं जितना हम किसी को देते हैं या फिर जितना हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किसी एक व्यक्ति को देने के। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसका एडिशन कैसे होता है, इसके पार्ट पहले पढ़ेंगे कि इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। हमारे पास इसके 4 से 5 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। क्लास 8 तक हमारा 6 पार्ट हो जाता है, 7 पार्ट हो जाता है। उसके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पहला होता है। दूसरा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा आता है हमारा
मिक्स्ड फ्रैक्शन। चौथा आता है हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड। चौथा आता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पांचवा लाइक और अनलाइक। ये मेन 5 टॉपिक रहता है फ्रैक्शन के पोर्शन में पढ़ने के। ये पांचों टॉपिक आपको क्लास 9 क्या 10 क्या 11 12 तक काम देंगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी अगर बनाइएगा, अलजेब्रा बनाइए, लीनियर इक्वेशन बनाइए, या फिर फ्रैक्शन पे बनाइए, सिंप्लीफिकेशन बनाइए, अगर ये पांचों चीज आपको नहीं पता होगा, रेशनल नंबर ही बनाओगे, तो ये रेशनल नंबर का भी पोर्शन होता है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर में भी क्या होता है कि फ्रैक्शन आता ही आता है। रेशनल नंबर में क्या, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है सिवाय 2 से 3 पॉइंट के। उसके अलावा रेशनल नंबर सेम टू सेम एज अ फ्रैक्शन डील करता है। फ्रैक्शन की तरह ही रेशनल नंबर में डीलिंग होती है, उसमें भी फ्रैक्शन होता है, उसमें भी इंटीजर्स होते हैं, उसमें भी ए और बी का फॉर्मेशन देखा जाता है, उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखा जाता है। वैसे ही क्या होता है, इसमें भी हमें क्या देखना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। मेन काम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना ही होता है। तो क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सारा ये बन जाएगा? बिल्कुल बस बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के कारण ही फ्रैक्शन आज इतना फेमस। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? टोटल नंबर को डिवाइड। आइए इसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। जो प्रॉपर वे में डील किया था, क्या प्रॉपर वे में डील किया जाए? अगर हमसे ज्यादा हमारे पास जितना रहता है उससे ज्यादा अब हम किसी को दे नहीं सकते। हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो जितना भी डिवाइड करना होगा हम 1 लाख में ही करेंगे, और उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 लाख ही रहेगा। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर उसका कम रहता है, डिनोमिनेटर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। फिर से सुनिएगा एक बात कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहे और न्यूमरेटर छोटा रहे उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर रहता है न्यूमरेटर से, यानी ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा रहता है। जैसे 4/7 हो गया, नीचे वाला क्या है, बड़ा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है। इतना ही नहीं, 6/9 हो गया, तो ये मान लीजिए कट जा रहा है तो 2/3, तब पर 2/3 क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो डिनोमिनेटर किसे प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनना लोग कि प्रॉपर फ्रैक्शन में यही होता है कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा रहता है, न्यूमरेटर क्या रहता है, छोटा रहता है। उसके बाद आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी में हम IM लगा देते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें इसका उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है, न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। डिनोमिनेटर क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, और न्यूमरेटर क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है। इसमें हम उल्टा कर देते हैं। डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है, वो छोटा रहता है न्यूमरेटर से, तो उसका ये बनता है, मान लीजिए हमको लिखना है 7/5। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ये क्या है, छोटा है, स्मॉल है, और ये क्या है, बिगर। हुआ ना बड़ा, न्यूमरेटर क्या हुआ हमारा, बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हुआ हमारा, छोटा हो गया। तो जब ऐसा पोर्शन होता है, पोजीशन होता है कि हमारा लाख रुपया खर्च है, 1 लाख रुपया खर्च है, और हमारे पास मात्र 80,000 रुपए है, तब ये ऐसा कंडीशन होता है कि डिनोमिनेटर की मात्रा क्या है, छोटी है, न्यूमरेटर की मात्रा क्या है, बड़ी। तो उसमें क्या होता है कि ये चीज कंडीशन आता है। ठीक है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब कैसे कैसे लोग कहते हैं ना कि बड़ा से ही छोटा इंसान बनता है ना,
जैसे नहीं समझ रहे, घर में तुम लोग के पापा मम्मी जो होते होंगे वो पैसे वाले होंगे, क्योंकि वही पैसे देते हैं, तो हमारे लिए पैसे वाले वही ना है जी, हमारे लिए तो पैसा वही देते हैं। और पैसा देना बंद कर दे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। वही चीज इसमें होता है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का टॉपिक फ्रैक्शन से हटा दिया जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पूछो काहे? क्योंकि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी की मदद से मिक्स्ड फ्रैक्शन का निर्माण किया जाता है। देखो ध्यान से देखो, इसी से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। कहा सुना होना, जाके राके साइया मार सके ना कोई, वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आके कहता है कि हम तो था नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलता है कि अच्छा ये हमको नहीं मारना चाहता है, इसका मतलब हाँ हो गया। बचाने वाला जो है वही, तो पैसा बचाने वाला तुम लोग घर में तुम्हारे माँ बाप पिताजी हमारे हैं, पैसा क्या बताया बेटा, पैसा का दिक्कत है, हाँ पापा 5 रुपया चाहिए था बिस्कुट खाए, हाँ हाँ लो बिस्कुट, क्या तुम आइसक्रीम खा लो। जिस दिन पापा खुश उस दिन 100 रुपया लो, आइसक्रीम मोमो जो खाना है खा लो। अब किसी का जिस दिन पापा दूध, पापा पैसा, जूता खाएगा। तो एक से था मिक्स फ्रैक्शन में कि ये हमारा सहारा रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के लिए सहारा रहता है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मदद से मिक्स फ्रैक्शन का निर्माण किया जाता है। जैसे मेरा ये क्वेश्चन 7/5, अब 7/5 को गया ही बेचारा पापा के पास, पापा खर्चा 7 रुपया है लेकिन है मेरे पास 5 रुपया। पापा बोले ठीक है, उसका पापा का मूड बहुत ही अच्छा, 7 रुपया खर्चा, लो बेटा 10 रुपया करो, उसका भी 5 रुपया बच गया और पापा का भी 10 रुपया, उसमें से भी 3 रुपया बच गया। अब देखो पापा खुश खूब, तो ये भी मांगा गया 7 रुपया खर्चा हो, हमारा वाला 5 रुपया गया। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला बोला ले जाओ, लेकिन कैसे? डिवाइड करके, ऐसे नहीं, डिवाइड करके। क्या डिवाइड करके? अपना प्रॉफिट जेबा में, अब बचा हुआ दुकान में। अरे जो सामान लेना है तो दुकान में ना दोगे, अब बचा हुआ प्रॉफिट पैकेट में रखोगे, अपना इन्वेस्ट करोगे, बचाओगे, ठीक है। तो क्या किया? डिवाइड करो। अब 5 से 7 को डिवाइड बड़ा प्रेम से किया, आज पापा खुश, 1 बार में 5 आ गया, चलो 5 रुपया खर्चा होगा, चलो 2 रुपया हमको बच गया। अब ये 2 रुपया हमारा क्या होता है? न्यूमरेटर में चला जाता है, बचत खाता या फिर सेविंग अकाउंट जिसको बोलते हैं बैंक के हिसाब से। तो ये 2 रुपया पोर्शन न्यूमरेटर का पार्ट है और डिनोमिनेटर जो पहले था वही रहेगा। चेंज क्या होता है? ये जो हमारा पोर्शन आता है ना, उससे ये हो जाता है। इसको हम लोग होल के नाम से बात करते हैं, होल। जैसे 1 होल 2/5 कहते हैं इसको हम लोग 1 होल 2/5 कहते हैं। 1 होल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा 5 रुपया खर्चा हो गया, 2 रुपया सेविंग हो गया। अब बच्चा खुश, पापा भी खुश। क्यों? पापा का प्रमोशन हुआ था, गया 7 रुपया मांगे, दे दिए 10 रुपया, लो बेटा खाओ ऐसे। अब बेटा बोला पापा आज बड़ा खुश है, 100 रुपया भी मांगते तो दे देते। लेकिन बेटा को पता नहीं था कि अगला दिन आएंगे प्रेशर लेके, हमारा 5 रुपया मारेंगे, जूते होता है। गार्जियन का तो हम, मेरे घर होता है, हम भी गार्जियन से, सबका अलग अलग सिचुएशन होता है। पापा खुश रहते हैं तो पैसा मिलता है, नहीं खुश रहते हैं तो जूता तो हम नहीं खाए लेकिन डांट जरूर सुनना। चलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से एक बार और समझ लेते हैं कि जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही देन है। किसका देन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही देन होता है। वो प्रेम से बोलता है कि बच्चा जितना लेना है लो, आज हम बहुत खुश। अगर वापस इसको देखो, कभी भी फ्रैक्शन बनाओ, कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाओ, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और कन्वर्ट करने के लिए ये जो 1 होल 2/5 होता है, 1 होल 2/5 होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा उसको 2 से प्लस करना, यानी 5 1 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7/5। डिनोमिनेटर में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि खर्चा तो हमारा 5 रुपया है, भले हमको 7 रुपया मिला वो अलग चीज, 10 रुपया मिला वो अलग चीज है ना। चलिए ये हमारा इम्प्रॉपर से क्या आया? मिक्स्ड फ्रैक्शन।
अब सुनिएगा, अब कोई किसी का देर नहीं है, अब कोई किसी का देर नहीं है, अब दुगने की बात। अब बता, दुगना में और मजा आओ, कैसे आओ देखो। अब घर में रिश्तेदार तो आते रहते हैं और नए रिश्तेदार भी बनते रहते हैं। अब नया रिश्तेदार आया एक दिन, नया रिश्तेदार आया एक दिन, बोला कि बेटा मिठाई खा लो, 100 रुपया मिठाई खा लो। अब खुश, चाचा पैसा दे। चाचा क्या दिए? पैसा। कितना? 100 रुपया। अब आइसक्रीम खाओ, भरोसा दिए? नहीं दिए। आए पैसा दिए, खुश। अब जैसे जैसे पुराना रिश्तेदार होता है कहेगा रोज पैसे, तो वो एक तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते जाता है, घटते जाता है। तो वही चीज होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इसका ऊपर नीचे कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे दुगना मानता है। दुगना मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 7 से मल्टीप्लाई हो सकता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, यानी तुम्हारे जो भाई का जो वैल्यू है, इसके भाई का जो वैल्यू है, दोनों का सेम कर देता है। पूछो कैसे? 100 रुपया तुमको देगा तो तुम्हारा भाई 100 रुपया उसको भी देना है ना। 100 रुपया तुमको देगा तो भाई लो ना। अब मुंह बना के खड़ा हो, तुमको 100 रुपया देगा तो अच्छा बाबू, हाँ दोनों बांट ले, 200 रुपया दोनों बांट ले, हो गया बंटवारा। तो जो उसको वो उसको, वही होता है इक्विवेलेंट। यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है। मतलब पैसा खो गया, मतलब अगर हम कहते हैं हमको डिनोमिनेटर चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर चाहिए 30, यानी उस लड़के का टारगेट है क्या? जे आएगा रिश्तेदार, छोटा बच्चा का नहीं टारगेट है, बड़ा बच्चा सबका डिनोमिनेटर यानी बड़ा बच्चा, उसको टारगेट है कि आज हमको जो आएंगे उनसे हमको 30 रुपया कवर कर लेना। वो कहता है हमारा लगे 5 रुपया है, तो 30 रुपया कैसे होगा कि 6 गुना देंगे हमको तब न 30 रुपया। अब वो सोचता है हमको तो पैसा लेना है, फिर सोचता है कि हम लेंगे तो हमारे दीदी बबुओं के दियावे तो छोटा भाई होगा तो दिलाना तो पड़ेगा ना जी, वो तो अपने लगे। चल अब इसीलिए हम इसको ध्यान से सुनना, मेरा ये बताना भी एक पर्पस है। इधर से 5 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर डिनोमिनेटर कहता है कि हमें इतना लाना है, डिनोमिनेटर कहता है कि हमें इतना लाना है, तो 5 को हम कितने बार में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 30 आए? 6 बार में। अब देखो चाचा दिए 6 रुपया, बोला अब वो बागा देख रहा ऐसे एकदम एक्टिंग करता है ना सर, इधर ऐसे करते पैसा तो लो ना तुम्हारा, इधर तुम उसको दिए तो हाला बबुआ मिठाई खा ली, चॉकलेट खा ली। अरे 500 रुपया के कोई चॉकलेट खाता होगा? लेकिन लो दे देता है, लेने वाला भी खुश, देने वाला खुश नहीं, लेने वाला खुश। हाँ 500 रुपया, आज तो पार्टी करेंगे, आज चलो पार्टी कर, ठीक है। तो क्या होता है कि 6 से मल्टीप्लाई किए, तो वही 6 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वही 6 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चाहे उसका डिनोमिनेटर आए उससे मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर मेन चीज होता है कि डिनोमिनेटर अगर क्वेश्चन में बोलता है, यानी बड़े भाई ने डिसाइड कर लिया कि आपको 30 रुपया चाहिए तो चाहिए, कैसे करके लेना, तो वो डिनोमिनेटर कहलाता है, क्योंकि बड़ा जो रहता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, और न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा पोर्शन, छोटा, ठीक। 6 to the 12। अब कोई दिमाग में आप लोग जैसी बना वो उसी दिमाग कर रहा है कि इसको काट देंगे, गलती कभी मत करना। जब काटिए तो इक्विवेलेंट में काहे खाते, जब वापस पैसा ना दांत सड़ जाएगा, तो जब तुम वापस करिए दोगे पैसा तो फिर रोगे क्या भैया के मिला, हम ऐसा नहीं करना, नहीं जो देश रख लो पूरा बढ़िया से,
चाचा देता है, हाँ चाचा लाए। पैसा और खाना, पैसा लेने में और खाना खाने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि खाना खाने में शर्माओगे तो पेट से भूखे रह जाओगे, अब पैसा लेने से शर्माओगे तो जेब से गरीब हो जाओगे, है ना। हम दोनों काम में नहीं शर्माते, पैसा दो और खाना खिलाओ, जितना खिलाओगे उतना प्रेम से खाएंगे तुम्हारे घर, चाहे वो करेला का भुजिया ही करेंगे, ठीक है। वो तो मेरा बात अलग हो गया। अगर सुनिएगा एक लाइन और, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि आपको डिनोमिनेटर इतना चाहिए, न्यूमरेटर इतना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ये अवश्य लिखा हुआ है कि आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, तो अगर 5 बोलता है तो हमको लगातार, कंसेक्यूटिव नंबर सबको मालूम होगा, कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार, हमको लगातार नंबर से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यानी हमको सोच के नहीं आता कि आज हमको कौन कितना देगा, क्योंकि मालूम है जो आ जा रहा है पैकेट से ढीला वो अपने कंजूसन लगा देगा, लेकिन आशा रहता है कि देवे करेंगे, लेंगे नहीं, क्योंकि उनसे तो हम छोटा ना है। जैसे कल एक हम सेट बताते हैं, कल हम गए थे जंक्शन, दमाजिया जी को छोड़ने गए थे, हाँ, तो वो क्या किए हमको कि पेट्रोल पंप ले गए, हमको बोले ना 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 पेट्रोल मन डलावे के हम पाऊँ ना काय डलेगा, वो लाजे ले आजे, जब इतना कर हम तो जान पूछ के कहे थे कि जा रहे वो 2 लीटर तेल जलाती, तो जंक्शन जाने में 2 लीटर तो लगता नहीं, लेकिन जला दी। हम कहे कि हम मना काहे कर, लेने में मना नहीं करना चाहिए, भले देने की बात है तो सोच लेना चाहिए। वही चीज है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, वो लेने में कभी शर्माता नहीं है। तो वही चीज हो गया, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि आपको डिनोमिनेटर इतना फाइंड करना है, न्यूमरेटर इतना फाइंड करना है, तो हमें सीधा सीधा 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 से करेंगे तो वही नंबर आएगा, 2 से करेंगे 2/5 into 3 into 3, 2/5 into 4 into 4, 2/5 into 5 into 5, 2/5 into 6 into 6। क्यों हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए था, इसलिए 4/10, 6/15, 8/20, 10/25, और यहाँ आ गया 12/30। हमको यहाँ सोचना नहीं है, हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि आपको 5 इक्विवेलेंट नंबर निकालना है और कोई नंबर नहीं दिया रहना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तब ये काम है। फिर से सुन लीजिए, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी दूसरा नंबर नहीं दिया रहेगा तो हम ये चीज करेंगे, 1 से जितना बोलेगा, स्टार्टिंग करेंगे 2 से और एंड करेंगे जितना बोलेगा उतना करेंगे। मान लो 7 नंबर बोला, तो 7 से 1 ज्यादा हो गया, हमें 7 नंबर चाहिए तो चाहिए, 7 से 1 ज्यादा हो गया, वो करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं कि जितना भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो इक्वली मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, ऊपर और नीचे से इक्वल मल्टीप्लाई होता है। इक्वली क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, इक्वली मल्टीप्लाई क्या होता है, किया जाता है। उसके बाद अभी पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन बहुत बढ़िया होता है। लाइक फ्रैक्शन मतलब ये समझिएगा कि हम आपको लाइक वाला चीज समझाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि मैथ और लाइक में कोई मतलब ही नहीं है। इसमें लाइक फ्रैक्शन मैथ्स का लैंग्वेज में होता है और इसमें क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन अलग चीज होता है। लाइक मतलब दूर रहो मेरी नजरों से, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये कोई बात का बात हुआ, मैथ है यार, इंग्लिश तो हो रहे हो, इंग्लिश और हिंदी है का कुछ बोला था नहीं। मैथ्स में लाइक और अनलाइक टर्म्स का मतलब रहता है, लाइक टर्म्स क्या होता है फ्रैक्शन नंबर में, जिसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए उसे लाइक टर्म कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म होता है। और याद से सुन लीजिएगा, जिसका फ्रैक्शन और दो को नंबर में एडिशन में आएगा उसका नंबर यानी डिनोमिनेटर, मान लीजिए हमको एडिशन करना है 4/5 प्लस 3/2, इसका डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है बच्चा, यानी अनलाइक टर्म्स में है। डिनोमिनेटर क्या है, अनलाइक टर्म्स में है।
अब उस अनलाइक टर्म्स को याद रखिएगा, फ्रैक्शन में एडिशन समझा रहे हैं, थोड़ा समझ लेना है, ज्यादा नहीं रोना है। पैसा नहीं दिए तो क्या हो, आशीर्वाद तो सब लोग देता है ना, पैसा नहीं मिला तो क्या हो। एडिशन की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है 2/5 प्लस 3/2, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं, यानी अनलाइक टर्म्स हैं। और अनलाइक टर्म उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग रहता है। उस अनलाइक टर्म्स का फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, अब सुनो ध्यान से। क्या ये दोनों सगे भाई बहन लग रहे हैं, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं, और जो व्यक्ति एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। बुला क्या, आओ साथ में मिलकर काम करें तो काम का बोझ कम हो जाएगा, साथ में मिलकर पैसा ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो 5 टू कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हुआ तो, और उसके टेबल में नहीं आता है तो 5 टू 10, एलसीएम आ गया 10 हमारा। सबसे पहला चीज एलसीएम लेना होता है, फ्रैक्शन के एडिशन बनाइए चाहे एडिशन बनाइए चाहे सब्ट्रैक्शन बनाइए, सबसे पहले क्या लेना है हमारा, एलसीएम लेना है। और एक चीज और सब लोग गड़बड़ा जाता है, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम नहीं लेते हैं। एलसीएम हमेशा किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम हम लोग नहीं लेते हैं। डिनोमिनेटर का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। अब उस डिनोमिनेटर से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है कि क्या वो डिनोमिनेटर ये वाले नंबर के टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में 10 हमारा आता ही आता है, 5 टू 10 कहलाता है। अब जितने बार में आया उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 को 2 से कर देंगे तो बिल्कुल सही, प्लस का साइन है। 2 के टेबल में 10 बार में आता है कि 5 बार में आता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15 प्लस 4/10 इज इक्वल टू 19/10। तो ये हमारा जो पोर्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबको पता है, ऊपर वाला पोर्शन बड़ा रहता है और नीचे वाला पोर्शन क्या रहता है, छोटा रहता है। यानी फायदा में कौन बड़ा भैया, छोटा हाँ कितना कंजूस है। तो आपको इसको डिवाइड करते हैं 10 से 19 को, तो 1 बार में 10 आया, बचा 9। ये बचा हुआ पोर्शन कहाँ चला जाता है, तो न्यूमरेटर में, और 1 आ जाता है यहाँ पे और 10 आ जाता है यहाँ, डिनोमिनेटर हमारा टोटल रहता है। ये हो गया एडिशन। कैसे बनाते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम तरीका से, दोनों में एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, दोनों में क्या करते हैं, उसका पोर्शन बनाते हैं, काम करते हैं, दिमाग खराब करते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान। इसमें फ्रैक्शन में अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे जब इसका पोर्शन खत्म हो जाएगा तो डेसिमल का मिलेगा, ठीक है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें पढ़ना है, और उस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। अब घर में आए बड़ा शानदार पार्टी, दादा। अब दादा आते हैं तो चेतना में उतना बटोर लेते हैं। दादा जिसके जॉब में उनसे कहा, दादाजी कलर, हाँ पोताजी चलो। दादाजी कपड़ा, हाँ पोताजी चलो। दादाजी ये, हाँ पोती चलो। दादाजी से जितना मन है उतना बटोर लेते हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इन फ्रैक्शन। अब मान लीजिए हमको लेना है 2 कपड़ा, 5 कपड़ा 5 रुपया था, 2 कपड़ा लेना था। दादाजी आए, हम 2 कपड़ा काहे लोगे, आओ 3 बोले लो, हो गया कल्याण। दादाजी कहे बेटा आप तो पैसा मिले, कपड़ा भी मिलेगा, हम तो बहुत खुश।
उधर से छोटका भाई देख रहा था कि तुम 2 को लेगी, हम देखो नहीं, हमको 5 को पहले लेना था, अब हम लेंगे। टोटल उसका हो जाएगा 15 सेट कपड़ा। 5 × 3 15 होता है और 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, यानी फ्रैक्शन में 4/15। तो एक सवाल और कि क्या सर अगर कटेगा तो काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। काटने वाला देख लेते हैं। मान लीजिए ऊपर नीचे कट रहा है तो भी काटेंगे, नहीं कट रहा तो भी काटेंगे। तो पहले ऊपर नीचे कट रहा है तो काटिए लेते हैं। 2 से काटे 4 बार में, 2 से काटे 3 बार में, और ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 0 + 1। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमारा सेम नहीं आएगा, कट सकता है, काट सकते हैं। अगर कटेगा क्रॉस में तो अवश्य काटेंगे। ज्यादातर काटने का काम मम्मी पापा ना पापा जी बहुत बंद करता ना मेरे के हाँ काहे हो, बहुत कपड़ा है, इतना कपड़ा सधेगा तब ना नया ले आएगा। पापा का मम्मी काट दे, हमको कपड़ा नहीं है, हमने तो लीजिए मम्मी अपना फायदा, पापा जी कपड़ा। अरे तो बादशाह के कपड़ा लेने जा रहे थे, पापा जी तुम्हारा क्या लेंगे, बहू जा अपना पोता का ले रखना, मम्मी काट दी, हम में तो कोई नहीं है ना गाना, मैं नहीं तो कौन है। हाँ एक पता नहीं किसका नाम याद नहीं है, रैपर है उसका निकला था। तो जो भी है, तो इसमें वही चीज होता है कि मम्मी कहते हैं कि हम नहीं लेंगे तो कोई नहीं लेगा, तो उसमें क्या कौन करता है काटने का काम, तो मम्मी करती है। तो ये कटता किसमें है, क्रॉस में कटता है, ऊपर नीचे कट सकता है, लेकिन सामना सामनी कभी भी कट नहीं सकता है। क्यों नहीं कट सकता है? अब दादा पोता अपना सामान अपने नया पोता नहीं लेंगे, दादा कहेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं तो कहेंगे चलो जितना लेना, क्योंकि दादाजी कभी कदा लाएंगे, ले लेना जरूरी। तो काटने का काम कौन करता है, क्रॉस में या फिर ऊपर नीचे, कटता क्रॉस में है या फिर ऊपर नीचे, सामना सामनी कभी भी कटता नहीं। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में कभी भी आमने सामने कटता नहीं है, क्रॉस में कटता है, दाएं बाएं कटता है, ऊपर नीचे कट सकता है, लेकिन सामना सामनी कटता नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा प्यारा सा बच्चा सा डिवीजन। अब देखो डिवीजन तो और बढ़िया, दादी आ गई। एक काम कीजिए ना, 4 बोले रहे हैं ना, दुद्दू को दोनों के ले लीजिए, बड़ा कह रहा था क्या हम 4 को कपड़ा ले आएगा, अब दादी आई होने से दुद्दू हो ज्यादा नहीं तो लीजिए, डिवाइड हो गया। 4 को कपड़ा एक लेग का लेना था, लेकिन अब लिया रहा दोनों भाई बहन का कितना, दुद्दू को, तो वो डिवाइड करने का काम है। सुनिएगा ध्यान, 4/2 डिवाइडेड बाय 2/3। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का चेंज जाता है और नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। तो 2 से 2 कटा 2 बार में, 2 से 2 कटा, आंसर आ गया 3। यानी मल्टीप्लाई में डिवाइड में रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो दाहिने साइड यानी ये जिस साइड का पोर्शन का नंबर रहेगा उसको कर देंगे रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर ऊपर, न्यूमरेटर नीचे और डिनोमिनेटर ऊपर। यानी हेरा फेरी मूवी बहुत अच्छा था, हिट भी किया था, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी, अब आ रहा हेरा फेरी 3 आ रहा है। ठीक है, तो 2/3 को हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 3 को ऊंचा दे दिया और 2 को घटा दिया। ठीक है, तो घटाना हमको मजबूरी है, और कटिंग होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं कटिंग होगा, इसमें भी सामना सामने कटिंग नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से डिवाइड बता देता हूं कि डिवीजन में कटेगा, लेकिन कब, मल्टीप्लाई में बदलने के बाद।
और मल्टीप्लिकेशन में बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा आंसर आसान हो जाता है, आने में आंसर तकलीफ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद डिवीजन हमारा जो टॉपिक है वो आसान से बन जाता है। इसमें भी वही काम करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं काट सकते हैं, लेकिन सामना सामनी कभी भी डिवाइड या फिर काट नहीं सकते। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए बस इतना ही। सेकंड पार्ट में हम आपके लिए डेसिमल लाएंगे, क्या लाएंगे, डेसिमल लाएंगे। और साथ साथ में अगर आप लोग को दूसरी चीज, आप लोग को अगर ऑनलाइन अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।